हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी वन लीनियर क्वेश्चन हैं उनके चैप्टर वाइज सभी वन लीनियर क्वेश्चन यहां पर कराए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट के वन लीनियर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वन लीनियर क्वेश्चन से आपको सभी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, और आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्डिंग मटेरियल, सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारा है बिल्डिंग मटेरियल, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो आपको वन लीनियर क्वेश्चन की मिलती रहेगी। तो बिल्डिंग मटेरियल में हम आज फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, बिल्डिंग स्टोन के। इसके भी एक दो या तीन पार्ट में कवर होगा। तो टोटल जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन बनते होंगे आपके स्टोन चैप्टर से, बिल्डिंग स्टोन से, उन सभी जो भी आपके क्वेश्चन है उनको कवर किया जाएगा। तो कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सीरीज हमारी डेली आपको 8 बजे रात में यानी कि 8 PM पर आपको मिल जाएगी इस सीरीज की वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इमारती पत्थर यानी कि बिल्डिंग स्टोन, और इससे रिलेटेड सभी वन लीनियर क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण कहलाता है। जो उत्पत्ति होती है आपकी, उसके आधार पर चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसका क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण कहलाता है। तो रासायनिक संयोजन के आधार पर यदि चट्टानों का वर्गीकरण होता है तो वर्गीकरण हमारा रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन आपका कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, भौतिक गुणों एवं उनके तत्वों के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो भौतिक गुणों के आधार पर जब हम चट्टानों का वर्गीकरण करेंगे तो हमारा भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चट्टान जो मैग्मा या लावा के ठंडा होने तथा जमने से बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो जो चट्टान मैग्मा या लावा के ठंडा होने तथा जमने से बनती है उसको हम आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के ठंडा होने से तथा धीरे धीरे जमने से बनी चट्टान कहलाती है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो मैग्मा के ठंडा होने से जो धीरे धीरे जमने से चट्टान बनती है उसको हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं, या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि जो आपकी इंग्लिश में अगर आपका आ जाए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी की सतह पर मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनी चट्टान को कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर आपका था यानी पृथ्वी के नीचे तो हम उसको अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान बोल रहे थे, और जब हमारा पृथ्वी की सतह पर मैग्मा या लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान यानी कि वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव आग्नेय इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो यही हमारा वोल्केनिक रॉक के नाम से बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वोल्केनिक हमारा बार बार पूछा जाता है। तो यही हमारा क्या होता है कि बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान होता है ये हमारा, जो हमारा पृथ्वी की सतह पर मैग्मा या लावा के ठंडा होने से ये चट्टान बनती है। नेक्स्ट हमारा है, आग्नेय चट्टान को यह भी कहा जाता है, यानी कि आग्नेय चट्टान के और भी अलग अलग नाम है जिसको हम याद रखेंगे क्योंकि किसी भी नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला हमारा प्राथमिक चट्टान, अस्तरीय चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान। तो ये आग्नेय चट्टान के ही नाम है। प्राइमरी रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और इरुप्टिव रॉक। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग नाम है आग्नेय चट्टान के, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बहिर्वेदी चट्टान को यह भी कहा जाता है, यानी कि बहिर्वेदी चट्टान के और क्या नाम है? तो इसके नाम है परिभवी शैल, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेसाल्ट ट्रैप एंडेसाइड प्यूमाइस है। ये क्या है आपका? तो ये हमारा बहिर्वेदी चट्टान है जिसको हम वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। वोल्केनिक रॉक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है डोलेराइट या डायाबेस, उदाहरण है किसका? उदाहरण है ये हाइपेबोसल का। हाइपेबोसल जो सेल आपका होता है इसका ये उदाहरण है डोलेराइट या डायाबेस। नेक्स्ट हमारा है ग्रेनाइट, साइनाइट या फिर डायोराइट, गैब्रो है। ये सारी चीजें क्या है? तो ये प्लूटोनिक अंतर्भेदी चट्टान होती हैं, इसको हम प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो ये आपकी ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट
और गैब्रो आपकी प्लूटोनिक अंतर्वेदी चट्टान होती है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेनाइट कहलाता है। ग्रेनाइट क्या कहलाता है? ये हमारा क्रिस्टलीय शैल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ज्वालामुखी यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान की संरचना सामान्यतः होती है महीन दानेदार क्रिस्टली। इनकी जो संरचना होती है वो हमारी महीन दानेदार क्रिस्टली होती है। नेक्स्ट हमारा है प्लूटोनिक चट्टानों की संरचना सामान्यतः होती है, तो प्लूटोनिक चट्टानों की संरचना हमारी मोटी दानेदार क्रिस्टली होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चट्टान जो नदियों, झीलों या समुद्रों के तल पर विघटित चट्टानों के क्रमिक जमाव द्वारा निर्मित होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी अवसादी चट्टान। जो चट्टान आपकी नदियों, झीलों या समुद्रों के तल पर विघटित चट्टानों के क्रमिक जमाव के द्वारा निर्मित होती है उसी को हम अवसादी चट्टान बोलते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट हमारा है अवसादी चट्टानों को अन्य नामों से जाना जाता है द्वितीय स्तरित या फिर जलीय चट्टान, जिसको सेकेंडरी स्ट्रेटिफाइड एक्वियस रॉक बोलते हैं। ये हमारा अवसादी चट्टान होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। नेक्स्ट हमारा है अवसादी चट्टान जो पौधों और जानवरों के अवशेषों के जमाव के फलस्वरूप बनती है, वो हमारी जैव निक्षेप अवसादी चट्टान कहलाती है, यानी कि जो पौधों और जानवरों के अवशेषों के जमाव के फलस्वरूप बनती है वही हमारी जैव निक्षेप अवसादी चट्टान कहलाती है। चूना पत्थर, चाक, शेल, ट्रिपोली, लिग्नाइट है, ये आपकी जैव निक्षेप अवसादी चट्टान होती है। नेक्स्ट हमारा है अवसादी चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप निर्मित चट्टान क्या कहलाती है? तो हमारी आंशिक निक्षेप अवसादी चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बलुआ पत्थर, बजरी, कार्बोनेट, कांग्लोमेरेट बालू है आंशिक निक्षेप अवसादी चट्टान। ये सारी आंशिक निक्षेप अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप व दाब के अधीन आग्नेय या अवसादी चट्टान जो निर्मित चट्टान को कहा जाता है वो आपकी क्या कहलाती है? कायांतरित चट्टान कहलाती है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दाब के अधीन आग्नेय या अवसादी चट्टान से जो निर्मित चट्टान होती है वही हमारी कायांतरित या रूपांतरित रॉक कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वह चट्टान जिसमें मुख्य घटक सिलिका होता है क्या कहलाती है? उसको हम सिलिका में चट्टान कहेंगे, यानी कि जिसमें मुख्य घटक आपका सिलिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, नीस, एंडेसाइट, ये सारी किसमें आ जाती है? ये हमारी सिलिका में चट्टान कहलाते हैं, जिनको हम सिलिशियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह चट्टान जिसमें मुख्य घटक मृत्तिका है, तो हमारी मृत्तिका में चट्टान कहलाएंगे, जिसमें हमारा मेन जो कंपोनेंट्स होगा वो मृत्तिका रहेगी, तो उसको हम मृत्तिका में चट्टान बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है लैटेराइट, केओलिन, मिट्टी का पत्थर और स्लेट आपकी किसमें आती है? मृत्तिका में चट्टान में आती है, ये मृत्तिका में चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह चट्टान जिसमें मुख्य घटक के रूप में चूना होता है, तो वह हमारा चूना में पत्थर यानी कि चूना में आपका चट्टान कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, मार्बल, कंकड़, चाक, ये सारी किसमें आ जाती है? तो ये हमारी चूना पत्थर कहलाती है, चूना पत्थर चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान जिन्हें परतों में अलग अलग किया जा सकता है वो हमारी क्या कहलाती है? स्तरित चट्टान कहलाती है, यानी कि उनके अलग अलग लेयर में हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग लेयर में हम उसको कर सकते हैं, तो हमारी स्तरित चट्टान कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। नेक्स्ट हमारा है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लैटेराइट, मार्बल, स्लेट, नीस है, ये आपकी सारी स्तरित चट्टान है, इनको हम अलग अलग परतों में कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक यानी कि स्तरित चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है चट्टान जिन्हें परतों में आसानी पूर्वक अलग नहीं किया जा सकता, तो हमारे कहलाते हैं अस्तरित चट्टान, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम अलग अलग परतों में नहीं कर सकते, जिनके हम अलग अलग परत नहीं कर सकते वो हमारे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होंगे, और जिसको हम अलग अलग परत कर सकते हैं वो हमारे स्ट्रेटिफाइड रॉक यानी कि स्तरित चट्टान कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रेनाइट, ट्रैप है, ये आपकी अस्तरित चट्टान है, यानी कि इसके हम अलग अलग परत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वे चट्टान जो एक निश्चित दिशा में परतों में अलग अलग होने की प्रवृत्ति रखती हैं कहलाती है। एक निश्चित दिशा में अगर परत में अलग अलग रखने की प्रवृत्ति रखती है जिस चट्टान में होती है वो हमारी फॉलिएटेड चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है अधिकांश कायांतरित चट्टानें होती हैं फॉलिएटेड चट्टानें। अपवाद इसमें क्या है? मार्बल और क्वार्टजाइट को छोड़कर अधिकांश जो कायांतरित चट्टानें होती है आपकी फॉलिएटेड चट्टानें होती है, यानी कि इसको हम एक निश्चित दिशा में अलग अलग परतों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति का उपयोग करते हैं किसमें? तो चट्टानों में हम सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति का, ड्रिफ्ट मेथड का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ढोका चिनाई के लिए उपयुक्त पत्थर होना चाहिए, यानी कि जो रबल मशीनरी आपकी होती है उसके लिए कौन सा पत्थर उपयुक्त होता है, तो कठोर पत्थर यानी कि हार्ड स्टोन जो आपका होता है वही हमारा उपयुक्त होता है रबल मशीनरी के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक ठोस भाग कहलाता है स्थल मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी का जो आंतरिक ठोस भाग है वो हमारा स्थल मंडल कहलाता है। तो इस प्रकार से ऐसे लीनियर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है अभी हमारे स्टोन के चैप्टर के, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।